हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं ना जस्ट अभी कुछ काम कर रही थी, देन फिर मैंने वीडियो देखा, सो आई थॉट कि मैं आपको उसका थोड़ा सा रिप्लाई करूं। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें से मैंने काफ़ी सारी बातें बोली थी। एंड वो बनाना भी मतलब मैं ऐसा वीडियो कुछ बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि जिनको मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अगर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये हो रहा है कि सारी चीज़ ना मेरे पे ही वो हो रही है, कि मतलब कोई भी मुंह उठा के मुझे कुछ भी बोल के जा रहा है। सो इसलिए मैंने वो लास्ट वीडियो अपना बनाया था। उसमें मैंने जो भी बातें बोली है वो आप लोगों को पता अभी कंफर्म हो ही चुका है कि वो सारी बातें सच थी। एंड उसके बाद की जो बातें हैं जो मेरे यूट्यूब पे अभी मुझे उस तरफ से एक मेल भी आया है रिटर्न में, काफ़ी ज़्यादा उसमें बातें बोली है। और एक तरीके से किसी को जैसे थ्रेट किया जाता है ना, वैसा भी मतलब उस टोन में भी मुझे वो मेल मेरे पास आया है, जिसका मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। उसका रिप्लाई मैं कोर्ट में ही दूंगी, जो भी जैसा भी होगा। और पता है क्या होता है यार, जब ना किसी इंसान को आप परेशान करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कहते हैं कि जानवर भी है ना, जानवर को परेशान करोगे तो वो भी आपको आपको जवाब तो देगा ही ना। और किसी दुखी इंसान को आप बहुत परेशान करोगे तो सबसे पहले तो वो अपने भगवान के आगे रोएगा। भगवान के आगे रोने के बाद फिर उसको लगेगा कि अगर कोई इंसान नहीं हट रहा है पीछे तो वो आपको जवाब देगा ना। भगवान भी कहते हैं ना कि ज़्यादा कोई परेशान करे तो उसकी परेशानी को नहीं सहना है, मैं तुम्हारी सहायता तब करूँगा जब तुम अपनी सहायता खुद से करोगे। तो कहते हैं जो इंसान पहले ही ज़िंदगी में दुखी है ना, उसको दुखी करके उसकी बद्दुआएं लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना ही उसको बिना मतलब से परेशान करना चाहिए। तो मैं तो काफ़ी टाइम से चुप थी ना, बट इन द एंड मुझे अपना रिप्लाई करना पड़ा ना, मुझे अपना रिप्लाई सामने रखना पड़ा। और जिसको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा उसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरा सामने नहीं आना चाहिए था, बट कहते हैं कि सच होता है ना, सच सामने आता है। और मैं कहती हूँ कि अगर मैंने कुछ झूठ बोला है, मैंने ऐसा वैसा मेरा कुछ भी लगता है, तो आप मेरा सब बातें मेरी बताओ यूट्यूब पे आके। इवन जब मैं फ़ोन पे भी बात कर रही थी देन भी ऐसा होता था कि तुम मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हो, तुम ऐसा तो नहीं कर रही हो। तो मतलब मुझे मैं ऐसी होती तो मैं सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग्स करती। इवन इतनी सारी बातें जो मेरे को सुनने में भी अच्छी नहीं लगती थी वो भी उन्होंने बोली, मैंने वो भी सुनी। अगर ज़्यादा चीज़ें लगी तो फिर मैं वो बातें भी बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम मैं क्यों क्रिएट करूँ, मैं तो काफ़ी टाइम से पीछे हट चुकी हूँ। और उसके बाद में ना जब आपको बार बार परेशान करता है, बोलता है आप भी बुरे हो, कोई और भी बुरा, और ये बात, अच्छा पहले ये बात करती हूँ कि आप भी बुरे हो, कोई और भी बुरा, मतलब सारी दुनिया बुरी है, सिर्फ आप अच्छे हो, आपका परिवार अच्छा है और आपका परिवार बहुत ज़्यादा संस्कारी भी है। सो ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ एक ही इंसान अच्छा होता है। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं अच्छी हूँ, मैं सही नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रीति गलत है तो आप मुझे बोलो, अगर आपको लगता है मैं सही हूँ तो सही भी बोलो। और मुझे मेरे को एक बात की बहुत खुशी है कि जो मैंने अपना रिसेंट वीडियो डाला है उसमें जो भी मेरी ऑडियंस है उनको शायद बहुत सारी बातें बुरी लगती थी कि प्रीति बोलती नहीं है, प्रीति अपने हक के लिए नहीं बोलती, प्रीति को कोई इतना ज़्यादा बोल रहा है वो उसके बाद भी नहीं बोल रही है। तो जब मैंने उस चीज़ का रिप्लाई किया तो बहुत लोगों ने उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया, जिसके लिए थैंक यू सो मच। अभी मैं मैं बात करते करते भी इमोशनल होती हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ना अपनी लाइफ में मैं अपने लिए सोच रही हूँ, अपने लिए जी रही हूँ, अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। लेकिन जब मैंने ना ये सोचा ना कि चलो शांति से रहते हैं, सामने वाले इंसान को भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, तो मेरे से जितना बन पाएगा मैं चाहूँगी कि उसकी ज़िंदगी में भी शांति रहे, सुकून रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बाकी केसेस में फंसा हुआ है। मैंने तो एक तरह से सिंपैथी रखी ना कि चलो एक इंसानियत के नाते, है ना, तो इंसानियत के नाते मैंने बात की कि चलो जिस भी तरीके से तुम्हें लगता है जैसे ख़त्म करना है तो तुम वैसा कर दो। पर जब आप ना किसी से बात सिंपैथी के तरीके से बात करते हो, बच्चे की मीटिंग सब कुछ आप सही से करते हो, लेकिन उसके बाद जो इंसान आपके पेट पे छुरा घूमता है और आपके पीठ के पीछे से वार होते हैं, आपकी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो वो नहीं सुना जाता यार। मतलब मैं भी इंसान हूँ, ऐसा तो नहीं ना हर बार की तरह वीडियोस में कुछ भी बोलते रहो तो प्रीति कुछ नहीं बोलेगी। हर एक इंसान अपने डिफेंस में बोलता ही बोलता है, और आई थिंक जो नहीं बोलता है उसको फिर लोग वही सोचते हैं कि हाँ यही गलत होगी इसलिए नहीं बोल रही है। तो इसलिए मैंने अपनी बातें रखी है। और बातें करने को ना बहुत सारी बातें हो जाती है, लेकिन मैं स्टिल बोलूँगी कि हम दोनों पेरेंट्स हैं, तो तुम्हें भी समझदारी से और तुम्हारी फैमिली को स्पेशली समझदारी से सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम किसी के लिए क्या बोल रहे हैं।
और लड़कियों को तुम हमेशा बदनाम कर रहे हो। अच्छा ये तुम दोनों बहनें बन के रह लो, मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा कोई हक भी नहीं बोलने का। लेकिन ये बात बोलना कि तुम दोनों बहनें बन के रह लो, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो कि मैं क्या ही हूँ, या फिर तुम्हारी फैमिली ने तुमको क्या ही बना के रखा हुआ है कि पता नहीं तुम ही जिंदगी दुनिया में अकेले हो, है ना। तो दोनों बहनें बन के रह लो, मतलब मुझे नहीं पता कि इसको देखती कौन सी ऑडियंस है, इसकी ऐसी बातों को सुनती कौन सी ऑडियंस है जिनको ये लगता है कि एक घर में एक हस्बैंड के साथ दो वाइफ रह सकती है, और दो वाइफ और उनसे एक्सपेक्टेशन है कि दोनों बहनें बन के रहे। मतलब ये आपके संस्कार है जो क्लियरली आपके वीडियोस में दिखते हैं। इवन हम लोग अगर इस चीज़ की बात भी करें तो हमारा तो आगे सामने वाला मुंह तोड़ दे, और आपकी बातें रिकॉर्ड की जा रही है कैमरा के थ्रू। आई थिंक आपके शायद वहाँ पे ऐसी मेंटेलिटी होगी, ऐसी सोच होगी, या फिर आप अपनी बहन बेटियों के लिए भी ऐसा सोचते होंगे, है ना, कि अगर आप मेरे लिए ऐसा बोल रहे हो, क्या आप यही सेम चीज़ अपनी सिस्टर के लिए एक्सपेक्ट करोगे कि उनके हस्बैंड भी दो वाइफ रख के उनको बहनें बना के रख ले, है ना। ऐसा तो नहीं होता है ना। या फिर आई डोंट नो कि आपके दिमाग की सोच क्या है, या फिर आप उतना सोच ही नहीं पाते हो, या फिर वीडियोस के लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बोलते हो। मैंने इस चीज़ के लिए ना हमेशा मना किया कि मुझे वापस नहीं आना है। इवन जब आपके ऊपर इतना जो गंदा केस है उसके बाद भी मैंने पूरा चीज़ें सोची समझी कि चलो क्या हो सकता है ऐसे वैसे। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा से सोचा कि चलो यार, सारे लोग बोलते हैं, एक चीज़ सच है कि हाँ, पेरेंट्स बच्चे की हम दोनों रहेंगे, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। उसी चीज़ के नाते मैंने एक बार फिर से सोचा कि चलो अगर सब सही हो सकता है तो सही कर लेते हैं, लेकिन इस इंसान को कुछ सही ही नहीं करना है, उसको कुछ करना ही नहीं है। तो उसके बाद भी और इतनी मेरे पीठ के पीछे इतनी चीज़ें हो रही है, ये सब कुछ। इवन मुझे आज भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लेडीज़ है जो मैसेज कर रही हैं, मुझे वॉइस मैसेज कर रहे हैं, मुझे सब बोल रहे हैं कि प्रीति अच्छा कर लो। मैं उनको सब चीज़ें बता रही हूँ कि ऑलरेडी बहुत चीज़ें उनकी लाइफ में हो चुकी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, वो उसकी फैमिली किसी और को एक्सेप्ट कर चुकी है। तो उसके बाद भी लोग बोल रहे नहीं तुम चली जाओ। मतलब उसके बाद तो कोई नहीं जा सकता ना। मेरे में इतनी भी मैं कोई वो नहीं हूँ ना कि ज़िंदगी में मेरा गुजारा नहीं हो रहा है कि जो मुझे वहीं पे धक्के खाने हैं जाके, या फिर मैं अपने साथ किसी और एक दो तीन कितनी लड़कियों को साथ में उस घर में रख के मैं रहूं। तो सॉरी टू से ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी, मैंने 5 साल अपने शादी के बाद, मतलब शादी क्या हुई, शादी के बाद जब से मेरी डिलीवरी हुई है उसके बाद से मैं यहीं पर रह रही हूँ ना, मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत डिग्निटी के साथ जी है। और इस बात को मैं आंखों में आंखें मिला के बोल रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत डिग्निटी से जी है। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी डिग्निटी से नहीं जी है, तुमने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें कर ली है, तो प्लीज़ उसका ब्लेम मुझे मत दो। ऑप्शंस तुम्हारे पास थे तो ऑप्शन सामने वाले के पास भी थे, लेकिन सामने वाले ने यही चूज़ किया ना कि अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, डिग्निफाइड तरीके से जीनी है। और अगर मेरा कुछ ऐसा होता तो वो सामने आता, मेरा नहीं है ना तो नहीं सामने आया। तुम्हारा है तो सामने आया, और सामने भी ऐसा आया कि वो हर जगह पे आया। मतलब मुझे कि बोले सो चूहे खा के बिल्ली ऐसे वैसे, शर्म करो यार, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए ना बोलने से पहले। चलो माँ का भी छोड़ो, एटलीस्ट मैं एक विमेन हूँ, तुम्हें उनकी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्हारे खुद के घर में दो दो औरतें हैं, तो अगर तुम उनसे ऐसी बात करोगे, है ना, तो ऐसा शोभा थोड़ी ना देता है तुम्हें। एक तो होता है ना कि इंसान ने गलती कर ली तो उसको वो एक्सेप्ट करे और चुप रहे। तो तुम तो मेरे पीछे से हट ही नहीं रहे हो, हट ही नहीं रहे हो। सच्ची मैं तुमको एक बात बताती हूँ ना, कि मैं आपको ऑडियंस को भी मैं एक बात बताती हूँ। आप लोग बोलते हैं ना कि प्रीति वापस नहीं जा रही। अब आप इतना सा देख लो, सोशल मीडिया पे ऐसा हो रहा है, अगर बिहाइंड द कैमरा क्या क्या ही होता होगा और कैसी सोच होगी। मैं आज भी मैं ये बात बोल रही हूँ कि मेरा कोई मन नहीं करता है यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बना के, ऐसे वीडियोस में कुछ ना कुछ बोलने का। मेरा बिल्कुल नहीं मन करता। मैं सोशल मीडिया से काफ़ी टाइम से मैं गैप भी ले रही थी। मैं अपने आप को बिल्कुल एक अच्छी ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ जिनमें ये सब ना हो, पर तुम अभी भी नहीं हट रहे हो। अगर तुमको मेरे नाम से व्यूज़ चाहिए, इवन मैंने ये भी बोला था कि ठीक है हम दोनों मिलके एक वीडियो बनाते हैं, उसमें सब कुछ क्लैरिफाई करते हैं और उसके बाद हम अपनी अपनी लाइफ में हो जाते हैं, और जो डाइवोर्स का प्रोसेस है वो कोर्ट जैसा डिसाइड करेगा वैसा। क्योंकि इनको तो लगता है कि इनकी ज़िंदगी ख़राब होगी, और मुझे प्रीति को इनको पैसे देने चाहिए क्योंकि डाइवोर्स करना है तो मैं इनको पैसे दूँ। तो मुझे ऐसा कौन सा कानून है जिसमें ये बोला गया है डाइवोर्स हो रहा है तो लड़की लड़के को पैसे देगी। इवन मुझसे वो भी पैसे डिमांड किए जा रहे हैं कि हमारे घर पे रह के तुमने वीडियोस बनाए हैं।
तो अगर यही बात है ना, तो ये देख लो कि यूट्यूब शुरू कहाँ से हुआ था और आगे यूट्यूब कहाँ कहाँ तक तुमने पहुँचाया है, और कौन कौन इसी यूट्यूब से अर्निंग कर रहा है, और स्टिल मेरे नाम से ही अर्निंग कर रहे हो। अगर मैं उस चीज़ का हिसाब मांगने पे आऊँ तो मुझे यूज़ किया, मेरी लाइफ ख़राब कर दी, और उसके बाद भी तुम और भी चैनल चलाने के लिए सिर्फ मेरे नाम का ही सहारा ले रहे हो। तुम ये सोचो कि चलो तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, कम से कम तुम्हें भगवान तो देख रहा है, तुम्हें उनका तो थोड़ा सा डर होना चाहिए ना। तुमसे तो मतलब मैंने तो बहुत चीज़ें, मैंने यूट्यूब पे लोगों को इतना तक बोला, मैंने रिएक्शन चैनल्स को बोला कि कोई भी है जो XYZ कोई भी है तो प्लीज़ आप किसी के बारे में बुरा मत बोलो। तो मतलब मैंने तो हर चीज़ करी है ना, मैं कहाँ पे गलत हूँ? मैं कहीं नहीं गलत हूँ, सिर्फ मैं ये गलत हूँ कि हाँ मैं यूट्यूब पे हूँ अभी भी, और मैं अपनी ज़िंदगी जी पा रही हूँ, और यही गलत हूँ कि हाँ मैं, मेरे साथ कुछ गलत होता तो मैं उसके लिए बोलती हूँ, मेरी गलती ये है। और यूट्यूब पे मेरे नाम को मुझे यूज़ किया, इवन मेरी शादी को तुमने मजाक बना दिया, हर चीज़ को तुमने मजाक बना दिया, और उसके बाद मेरे ही नाम से यूट्यूब चला रहे हो, मेरे ही नाम का दिया हुआ तुम खा रहे हो, है ना। छोटी मुँह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, हर इंसान ना अपनी किस्मत का खाता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोली कि तुम मेरे नाम से खा रहे हो, हर इस इंसान अपनी किस्मत का खाता है, बट कहीं ना कहीं तुम्हारी किस्मत को जो आगे बढ़ाने में मेरा बहुत सहयोग रहा है। अदरवाइज तुम अपनी लाइफ में ठीक है, जो भी करे, हर कोई इंसान अपनी लाइफ में अच्छा करता है, लेकिन तुम मुझे यूट्यूब से पैसा कमा के मुझसे ही, मेरा ही पैसा मांग रहे हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी बातें मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और अगला वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट से कुछ टॉपिक्स है वो डिस्कस करूंगी।